हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। कैप्रिकॉन ये है 8 से 14 जुलाई तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, एज़ यूजुअल मैं आपको जस्ट ये इशू एड्रेस करना चाहती हूँ कि अगर नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन किया हुआ है सब्सक्राइब करने के बाद और फिर भी वीडियोस आपको टाइमली नहीं मिलते हैं, नोटिफाइड नहीं होते हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ़ करके फिर से ऑन कर दें। ये इशू सॉल्व हो जाएगी। एंड थैंक यू जो आप सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जजमेंट। तो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं या यूनिवर्स कोई बड़े फैसले की तरफ आपको भेज सकते हैं। हो सकता है कोई चीज़ ओवर कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं शुरू कर सकते हैं। तो एक जजमेंट, एक बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं इस वीक। ये भी एनर्जी है। तो यस, एक अपनी इनर वॉइस, जो अपनी इनर कॉलिंग है, अपनी सोल की आवाज़ है, वो अगर इंट्यूशन से गाइडेड हुई है और वो फैसला लीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है। तो एक बड़ा फैसला लेते हुए, एक जजमेंट कॉल लेते हुए हो सकता है। आप लोग में से बहुत कुछ लोगों की स्पिरिचुअलिटी के तरफ, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म की तरफ झुकाव हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो कैप्रिकॉन्स हार्ड वर्किंग माने ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या मूव अवे कर रहे हैं, या एक जॉब छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं, या जगह बदल रहे हैं, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, मूव ऑन, या डिस्कनेक्ट करना कि अब इस जॉब में कुछ नहीं रखा, मुझे नई जॉब की तरफ जाना पड़ेगा। तो बदलाव की कार्ड है, चेंज की कार्ड है जो मैं जॉब में देख रही हूँ। जो भी चेंज होगी आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, तो निकलने का टाइम है। पैसा में नज़र बनाए रखें, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रही हूँ पैसा में, लेकिन कोई खबर, कोई न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो आपको पैसे अर्न करने का रास्ता बता सकता है या जानकारी मिल सकती है। तो उसके लिए ओपन रहे। पैसा यस आपकी स्टेबल है, बट कोई जानकारी, कोई न्यूज़, कोई खबर आपको मदद कर सकती है अच्छे पैसे बनाने में, या कोई और नया अपॉर्चुनिटी, मौका मिले जिससे आप पैसे कमा सकते हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ भी इम्पल्सिव या जल्दबाजी में मनी से रिलेटेड डिसीजन नहीं लीजिएगा, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि इस समय जब आप लोग ये नहीं कि जानकारी दूसरे ने खबर दी तो उस पर इन्वेस्ट भी कर दिया, वो नहीं करना है। वो आपको कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेना है तो सारी जानकारी के साथ लेंगे। लेकिन अदरवाइज़ मनी की सिचुएशन मुझे स्टेबल दिख रही है, जैसे है वैसी ही चलेगी। बिज़नेस में यस मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ केसेस में आप अब कोई एक पुराना तरीका, पुराना सोच, पुरानी बिज़नेस को छोड़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अपनी बिज़नेस एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। ये भी है कि आप उस प्रोसेस में हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम चले गए हैं, उस प्रोसेस में है कि इस पुराने सिचुएशन से आप निकल करके कोई दूसरे सिचुएशन में जा रहे हैं। तो सिचुएशन में चेंजेस आ रही हैं। इसमें है कि कुछ आप पीछे छोड़ रहे हैं और कुछ आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बिज़नेस में कोई नया तरीका हो सकता है, मार्केटिंग स्टाइल हो सकती है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं बिज़नेस में, कोई दूसरे शहर में जा सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है, लेकिन कुछ आपको इसके लिए पीछे छोड़ना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो उस प्रोसेस में हैं आप। ये नहीं है कि हफ्ते में ही हो जाएगा, हो सकता है इसमें 2 महीना लगे, बट आप एक जर्नी पे ऑलरेडी निकल गए हैं, आगे इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे।
स्टूडेंट है तो 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन हो सकती है, क्या करे, कौन सी सब्जेक्ट ले, कौन सी पढ़ाई करे, हर तरह की कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे है कि प्रायोरिटाइज़ करें, प्रायोरिटी करें, क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सोच के एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाए 1 2 3। अब पहला वाला को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, अगर वो वर्कआउट करती है तो वही लेना है, नहीं तो सेकंड पे जाएंगे हम। ओवर ज़्यादा पजल्ड होना, ओवर कंफ्यूज्ड होने में इंसान कहीं नहीं पहुंचता। तो 7 ऑफ कप्स ये कार्ड है कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सिर्फ सपने से पूरे नहीं होंगे आपके सपने। मैं ये बता दूँ, ये डे ड्रीमिंग की भी कार्ड है कि दिन में सपने देख रहे हैं हम, इस कंपनी के ये बन गए, वो बन गए, ऐसे नहीं होता है। हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उसके लिए एफर्ट, मेहनत भी करें, क्योंकि ये 2 ऑप्शन है, ये कन्फ्यूजन ही है या दिन में सपने देखना कि अरे ये हो जाएगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। खाली बोलने से नहीं, ये एक्शन ओरिएंटेड है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। घर परिवार में कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कोई नया मौका मिल सकता है, कोई नई हॉबी पे काम कर सकते हैं, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ केसेस में कोई गिफ्ट मिल सकती है। डेफिनेटली अच्छी कार्ड है एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, और एक अच्छी गुड न्यूज़ की कार्ड है। तो या आपके लिए हो सकती है, आपके घर परिवार में हो सकती है, जो आपको हैप्पी करेगी। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक गुड न्यूज़, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड लक वाली सिचुएशंस दिख रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से तो स्टेबल है आपकी पैसे। मैं बहुत सारे पैसे नहीं देख रही हूँ, बट स्टेबल है। खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखें। अगर ये वीक आपको बेटर करनी, बुज़ुर्गों की मदद करें, जो ओल्ड एज होम होती है इस तरह के, जहाँ सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, वहाँ मदद करें। चलिए देखते हैं अब लव। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। हैंग्ड मैन सोच रहे हैं क्या करें इस सिचुएशन में। हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, लेट गो तो नहीं कर पाएंगे। द वर्ल्ड है, कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या पाइसिस से आप डील कर रहे हैं। लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं। डेथ और रीबर्थ। तो ये सिचुएशन कैसा है? 6 ऑफ, ये बैलेंस सिचुएशन नहीं है कैप्रिकॉर्न। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, पर्सन समझ नहीं पा रहे क्या करें। लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस सिचुएशन में क्या करें। दुविधा ये है कि क्या लेट गो करें या जाने दें। लेट गो करते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मे बी पर्सन कंफ्यूज है, या एफर्ट जिस लेवल की इस रिलेशनशिप में आपको चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक 1 साइडेड रिलेशनशिप ये दिख रही है। कंफ्यूज है क्या करना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, रहने दूँ, जाने दूँ। कुछ केसेस में हो सकता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, जिसके कारण ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स ये जाने नहीं देना चाहते। एट द सेम टाइम जो एफर्ट 6 ऑफ पेंटिकल के साथ लगेगी वो करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। ये कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन के लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। कुछ केसेस में काम, करियर पे इश्यूज़ हैं, इसके कारण हो सकती है। तो एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। कुछ ज़िद्दी, स्टबर्न पर्सन, इगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो होल्ड बैक करे हुए हैं, पर लेट गो भी नहीं करना चाहते आपको। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो हो सकते हैं पर्सन। डेफिनेटली ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि सोचने से सिर्फ नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है, जो कि मैं इस सिचुएशन में सिर्फ सोचते हुए ही देख रही हूँ। चलिए एक्शन देखते हैं। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द डेथ,
तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आपकी बातचीत होती है तो एक फ्रेंडली या एक ऐसी सिचुएशन, उनको पता है कि अगर अब एफर्ट इन्होंने नहीं किया तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, कहीं पे पता है, पर उनको डर भी लग रहा है, हर्ट भी हुए हैं, शायद कोई पास्ट सिचुएशंस भी ऐसी हुई हैं उनके लाइफ में, वर्क करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, बड़ा प्रैक्टिकल सा, फ्रेंडली सा, अगर बातचीत हो रही है ऑन एंड ऑफ तो एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगी। और मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में। कुछ केसेस में कोई पूजा पाठ रिचुअल कर रहे हैं, कुछ केसेस में शिद्दत की चाहत रख रहे हैं, ऊपर वाले को बोल रहे हैं और एक फ्रेंडली वे में रीच आउट करेंगे। लेकिन जो उनको जिस लेवल की रीचिंग आउट करनी चाहिए वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ये खोना भी नहीं। तो ये एक होल्डिंग बैक तरीके से, थोड़ा सा डर भी है, फियर भी है कि क्या करे इस सिचुएशन में। देखिए ये पर्सन जो है कंसिस्टेंट पर्सन नहीं है। सेम एज या यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट पर्सन है ये, तो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ है पर्सन खुद स्टेबल नहीं है इस सिचुएशन में। लेकिन ये आपको चाहते हैं, करेंगे वापसी। आई डू सी कम्युनिकेशन में देख रही हूँ, ये वीक में हो जाए, इस मंथ में हो जाए। अगर आपकी नहीं हो रही है, डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए आप फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड्स में फ्रेंड्स होते पहले, फिर रिलेशनशिप में। तो एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन दिख रही है। कुछ केसेस में आपको कोई सॉरी अपॉलॉजी भी मिल सकती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सिचुएशन ख़त्म। कुछ केसेस में, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, 5 ऑफ वांड्स। आप बाहर निकल रहे हैं ये लड़ाई झगड़ा ड्रामा कन्फ्लिक्ट से। आप चैप्टर बोल रहे हैं क्लोज करो, क्योंकि आपको ये लड़ाई झगड़ा ड्रामा कंपटीशन और मल्टीपल ऑप्शंस का पार्ट नहीं होना है। ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ, पर आप अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहेंगे। आपको पता है ये एक तरह का पैटर्न है जो आते जाते रहता है आपके लाइफ में। आप एक टॉक्सिक पैटर्न में फंस गए हैं जहाँ कंसिस्टेंट नहीं है पर्सन। आप भी अपने पावर में रहते हुए ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। अगर पर्सन एफर्ट नहीं करेंगे, आप टाटा बाय बाय करके निकलेंगे पर्सन को, लेकिन अपनी पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। तो एक टॉक्सिक पैटर्न, ये सब से हट करके अपने ऊपर फोकस, अपने काम करिए और सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा कि अगर पर्सन को ये रिलेशनशिप चाहिए तो उसको आपके लेवल की एफर्ट करनी पड़ेगी। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ केसेस में पर्सन टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट धर्म, डिफरेंट जाति या डिफरेंट आपके स्टेटस, बिलीफ सिस्टम के हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।